सर्प में और नाग में बहुत अंतर है। हम लोग एक जनरेशन कहीं चूक गए। महाभारत के युद्ध के बाद, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, एक पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो गई, वरना इस पृथ्वी पर नागों का साम्राज्य माना जाता है। आपने देखा है ध्यान देकर, जो आप दवाइयां खाते हो, दवाइयां लेते हो, उस पर दो सर्प की चित्र होते हैं। क्यों? ये विष का काम तो करता है, लेकिन ये अमृत का काम भी करता है। नमस्कार, नमो नारायण। आपके जिज्ञासाएं, आपके प्रश्न तो अनंत लोगों की यात्रा में हैं, और बहुत बार आपने इसकी जिज्ञासा की कि क्या इच्छाधारी नाग होते हैं, क्या नाग नागिन होते हैं, क्या नाग मणि होती है, क्या नाग लोक होता है। अगर मैं अपने व्यक्तिगत जीवन के अनुभवों के आधार पर, शास्त्रों के अध्ययन के आधार पर और मेरी यात्राओं के आधार पर कहूं, तो मेरा घुमा फिरा के बिल्कुल ही कोई आंसर नहीं होगा। मैं कहूंगा हाँ। फिर आप पूछोगे उसका प्रमाण। तो जैसे कि मैं कहता हूं, हमारा धर्म ऋषि मुनियों का धर्म है। सनातन धर्म की जो यात्रा है वो वेद वेदांत से है, और उसका सबसे बड़ा प्रमाण गीता में। गीता में अगर भगवान कृष्ण कह दें फिर तो मानोगे। तो गीता के 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 28 और 29, उसमें इनका आता है। 28वें श्लोक के अंदर वो बोलते हैं भगवान कृष्ण, सर्पाणाम अस्मि वासुकी, सर्पाणाम अस्मि वासुकी। और 29वें श्लोक में बोलते हैं 10वें अध्याय के, अनंत चास्मि नागा नाम। मतलब ये हो गया कि मैं सर्पों में वासुकी हूं और नागों में शेषनाग। अब फिर प्रश्न खड़ा होगा, फिर सर्प और नाग में भी फर्क है? बिल्कुल फर्क है। सर्प में और नाग में बहुत अंतर है। हम लोग एक जनरेशन कहीं चूक गए। महाभारत के युद्ध के बाद, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, एक पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो गई, वरना इस पृथ्वी पर नागों का साम्राज्य माना जाता है। कैसे मानोगे इसको? अगर इच्छाधारी नाग, ये सब नाग हैं, तो इसका प्रमाण क्या? देखो, कश्मीर से कहते हैं कि हिमालय के महाअवतार बाबा जी वाला वो इलाका, मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर से लेकर के उस पूरे महाद्वीप पर नागों का साम्राज्य रहा। इसका प्रमाण है कश्मीर के अंदर अनंतनाग नाम की जगह। तक्षक जो नाग है, तक्षक का तक्षशिला अफगानिस्तान में है आजकल। महाराष्ट्र में नागपुर, नागदा, नागौर, और न जाने कितने ऐसे जुड़े हुए किस्से मैं बता सकता हूं जो नागों से जुड़े हुए हैं। फिर आप देख लो, बौद्ध धर्म के अंदर, जैन धर्म के अंदर भी नागों का समावेश है। उनके कभी मुकुट पे दिखाते हैं, कभी और किसी अंग पर दिखाते हैं, नागों का है। नाग हमारे गणपति जी के कमर पे, तो भगवान शिव जी के गले में है। नाग वासुकी भगवान कृष्ण से जुड़े हुए हैं। विष्णु जी की तो शैया ही सर्पशैया है, नागों की शैया है। फिर हमारे उत्सव में इसका प्रमाण मिलता है। नागपंचमी, नागपंचमी अगर नहीं होती तो फिर बताओ कैसे होता? तो नाग पंचमी क्यों है? नाग सप्तमी हो सकता था, नाग अष्टमी हो सकता था। नाग पंचमी का मतलब ही है कि पौराणिक वैदिक काल से 5 जो नागों का कुटुंब है उसको मान्यता थी। इसमें से पहला है शेषनाग, जिसको अनंत भी बोलते हैं। फिर तक्षक नाग, वासुकी नाग, कर्कोटक नाग और पिंगला नाग। इसमें फिर अष्ट वगैरह का, अष्टकुल और ये सब समाहित होते हैं। और अग्नि पुराण में तो इसके 80 कुल बताए गए हैं। 80 नागों के कुल 80 हैं। जो नागों का अष्टकुल है, उसमें जो मैंने 5 नाम बताए, उसमें और नाम जुड़ जाएंगे, पद्म, महापद्म, शंख, कुलिक, धनंजय। नाग कन्या का भी प्रमाण है। कैसे? थोड़ा सा पढ़ो, थोड़ी सी यात्रा करो शास्त्रों की। नाग कन्या का प्रमाण, अर्जुन नाग कन्या उलूपी से विवाह करते हैं, और उसमें से उनका पुत्र है अरावन। अरावन दक्षिण भारत के अंदर उनका मंदिर है। और अरावन का जो पूजा करने वाले कौन होते हैं? जिनको हम हिजड़े कहते हैं, उनके आराध्य हैं अरावन। तो इस विषय में आज तो मेरा कोई है नहीं एपिसोड बनाना अरावन के विषय में, लेकिन ये मैंने बताया। नाग कन्या, नाग कन्या भीम के साथ भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि भीम का जो पुत्र है घटोत्कच, वो अहिलावती नाग कन्या से है, जो आगे चल करके कहानी में आगे बढ़ता है। भीम का नाग लोक में भी जाना जो है
जब दुर्योधन उनको विष दे देते हैं और वो नागलोक में पहुंचते हैं, तब उनको 1000 हाथियों का बल मिलेगा, ऐसा नागलोक के राजा उनको आशीर्वाद देते हैं। तो अगर महाभारत सत्य है, रामायण सत्य है, और रामायण में तो लक्ष्मण है किसके, अवतारी नाग के हैं, आप उसको पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे। हनुमान जी कब गए थे नागलोक में? हनुमान जी भी नागलोक में गए हैं। कब? जब एक समय आता है, देखो इसको भावनात्मक नहीं समझेंगे, जिसका नाम है, यश है, रूप है, रस है, गंध है, जिसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी है। ये शरीर, चाहे भगवानों का भी शरीर हो, ऐसा हम नहीं कहेंगे कि वो स्वर्ग में सशरीर गए थे, नहीं नहीं, ये बात गलत है। तो राम जी जब अपने शरीर को छोड़ने की बात सोचते हैं, तो ये बात सुनकर के हनुमान जी बड़े विचलित हो जाते हैं। वो कहते हैं मैं यम को आने ही नहीं दूंगा। अब हनुमान जी कह दे मैं यम को आने नहीं दूंगा, तो किसकी ताकत, किसकी मजाल? प्रकृति के नियम के विरुद्ध तो कोई जा नहीं सकता। तब राम जी अपनी एक अंगूठी धरती पर एक सुराख में छोड़ देते हैं और कहते हैं हनुमान जी को जाके इसको ढूंढ के लाओ। और वो अंगूठी गिरती 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 पाताल के अंदर अंदर चली जाती है, और हनुमान जी सूक्ष्म रूपेण उसके पीछे 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 जाते हैं, और वो मध्य में आकर के नागलोक पहुंचते हैं। नागलोक में वो नागलोक के राजा से मिलते हैं। तो कहते हैं हनुमान जी आपका यहाँ आना कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा वो भगवान राम की अंगूठी गिर गई थी, उसको ढूंढने आया हूं। तो वो हंसे, बोले ये तो राम जी की लीला है भाई, राम जी की कोई अंगूठी गिर गई ऐसा आप मानते हो? राम जी की अंगूठी गिर सकती है? राम जी ने जब अंगूठी छोड़ी उसके कई साल गुजर गए हैं, राम जी तो चले गए धराधाम छोड़ करके, आप नीचे आ गए हो, अब आपको जाने में भी थोड़ा समय लगेगा। ये तो लीला है उनकी, और आप देखो कितनी अंगूठियां हैं, इसमें से अंगूठी ले लो। तो वो देखते हैं कि राम जी की अंगूठी के तो काफी ढेर लगे हुए हैं, इतने डेरों में से कोई अंगूठी खोजना। बोले ये अनंत बार रामायण हो चुकी है, अनंत बार धरती बनी है, अनंत बार विसर्जित होती है, ये अनंत की यात्रा है। इस चीज को थोड़ा सा साइंटिफिकली रैशनल माइंड से लॉजिकल सोचना। वैसे विषय हमारा नागमणि, नागकन्या, इच्छाधारी नागों पर ही है, हम उस पर ही आएंगे, पर मैं प्रमाण दे रहा हूं। पूरे देश के अंदर गोगाजी महाराज की पूजा होती है। ये गोगाजी महाराज कौन है? आप YouTube पे गोगाजी महाराज टाइप करके देखिए तो सही। कोबरा जैसा कोबरा भी उन पर अपने विष का प्रभाव नहीं डाल सकता है, जब गोगाजी महाराज की पूजा पद्धति को करने वाले जो पंडित होते हैं। अब नागों और सर्पों का अंतर मैं बताने वाला था आपको। तो नागों और सर्पों में यह है कि ऋषि कश्यप के पुत्र कद्रु के जो पुत्र हैं वो नाग भी हैं और सांप भी हैं, सर्प भी हैं। लेकिन जो उनकी पहली पत्नी से हुए वो नाग हुए, दूसरी पत्नी जो क्रोधावशा थी उससे सर्प पैदा हुए। तो नागों की मां अलग है, सर्पों की मां अलग है। जो सर्पों की मां है उसके फिर बच्चे बिच्छू वगैरह भी हैं, ऐसा पुराणों में पढ़ने को मिलता है। वैसे नागवंशी आज भी प्रजातियां इस धरती पर विद्यमान है, हमारे देश में है। कैसे? नागा आदिवासी, नागालैंड, छत्तीसगढ़, बस्तर में नागा संप्रदाय है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उन जगहों पर भी नागा समुदाय है आदिवासियों में। और कैलाश पर्वत के आसपास तो मैंने कहा ही, यहां तक नहीं, तिब्बती जो अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं उस भाषा को वो नाग भाषा बोलते हैं। इसका मतलब नाग की जो परंपरा है वो कितनी पुरानी और कितनी जीवंत है, इसका आप अंदाज लगा सकते हो। मैं आपको एक किस्सा बताऊं। नेपाल के जो राजा हैं वो विष्णु भगवान के अवतार माने जाते हैं, और वो जब भी किसी मंदिर में जाते हैं तो उसका रास्ता सांप रोक लेते हैं, नाग रोक लेते हैं, उनको मंदिर नहीं जाने देते। क्यों? क्योंकि स्वयं जो विष्णु है वो अपने मंदिर में नहीं जा सकता। ये लॉजिक है, नेपाली बता देंगे आपको। मेरे जो वीडियो नेपाल से देखने वाले चाहक हैं वो उस पर कमेंट करें और बताएं अपनी इस बात को। तो आज भी वैसे नेपाल हिंदू राष्ट्र माना जाता है, चाहे वो पॉलिटिकली नहीं माना है तो हिंदू राष्ट्र ही, और विष्णु साक्षात उनके राजा माने जाते हैं, और नागों का वहां पर भी उतना ही सम्मान है। तो कुल मिलाकर के मैंने जैसे बताया, ये प्रमाण है नागों के होने का, सांपों के होने का, इनके लोक के होने का। आप जानते हो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर पद्मनाभ मंदिर के दरवाजे खोल दिए गए, उनकी संपत्तियों को गिना गया, लेकिन एक दरवाजा नहीं खोला गया, पद्मनाभ मंदिर दक्षिण भारत। उस दरवाजे पर जो मुद्रा है, उस जो चित्र है, वो क्या है? वो नाग है, उसमें मंत्र है, उसकी एक विधि है जिसको कोई खोल नहीं पा रहा है। दूसरा, आपने देखा है ध्यान देकर, जो आप दवाइयां खाते हो, दवाइयां लेते हो, उस पर 2 सर्प की चित्र होते हैं। क्यों? ये विष का काम तो करता है, लेकिन ये अमृत का काम भी करता है। नाग का विष विष नहीं है। दुनिया का सबसे खतरनाक
जिनको हम सांप मानते हैं, वाइपर वगैरह, उसके जहर की 0.00001 डाइल्यूट करते हुए डोज हार्ट अटैक के पेशेंट्स को दिया जाता है ताकि उनके वेन्स को खोला जा सके। ये दवा उनके ही विष से तैयार की जाती है। फिर प्रश्न आता है, क्या नागमणि वास्तव में होती है? तो मैंने जैसे पहले ही कहा, हाँ होती है। अगर दुनिया में पारस मणि हो सकती है, नीलमणि हो सकती है, कौस्तुभ मणि हो सकती है, सिमंतक मणि हो सकती है, स्फटिक मणि हो सकती है, लाजावत मणि हो सकती है, घृत मणि हो सकती है, तैल मणि हो सकती है, भीष्मक मणि हो सकती है, उलूक मणि हो सकती है, उपलक मणि हो सकती है और गोरोचन मणि हो सकती है, तो नागमणि क्यों नहीं होगी भाई? इतने नाम तो हमारे शास्त्रों में है, तो नागमणि का अस्तित्व है। लेकिन सावधान, ये फेसबुक और व्हाट्सएप या दूसरे सोशल मीडिया पर जो बेचने वाले होते हैं, नागमणि ऐसे नहीं मिलती है। नागमणि रेयर इन द रेयरेस्ट फॉर्म में होती है। जिस नाग की आयुष्य 1000 साल के ऊपर निकल जाता है वही नागमणि आपको दे सकता है, और ये एक्सेप्शनल केस में देता है। नागमणि किसी मनुष्य के पास है ऐसा देखना असंभव है, नहीं के बराबर है। और मार्केट में जो भी है, मैं प्रामाणिकता के साथ कहता हूं, वो डुप्लीकेट है, फर्जी है। उस चक्कर में मत पड़ना। अगर नागमणि रखने से धन दौलत आती है तो वो बेचने वाला बेचेगा क्यों? वो रख लेगा खुद के पास, हो जाए धीरूभाई अंबानी। तो इसका मतलब नागमणि इस तरह से नहीं मिलती है। थोड़ा सा धैर्य रखना। वैसे पिछली बार मैंने आपको बताया था गज मुक्ति का मणि भी होती है, जो गज के मस्तक से निकलती है। इतने प्रकार की मणियां तो हैं। और लक्ष्मण, जैसे कि मैंने बताया, रामायण का प्रमाण, वासुकी के अवतार हैं। अब मुझे बताओ कि इतना राम मंदिर की हम बातें करते हैं और नाग के ऊपर भी एपिसोड बनाए, और मैंने जैसे बताया कि राम मंदिर को हम इस बार 6-7 एपिसोड बनाएंगे। राम मंदिर का भी नाग से लेना देना है, बहुत गहरे में। मैं उस विषय पर आऊंगा, लेकिन एक संस्मरण मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। संस्मरण यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदरणीय, परम श्रद्धेय मोरोपंत पिंगले जी एक बार मुझे मिले। हमारी विचार यात्राओं में कई बार कई अच्छे अच्छे महान भावों से मिलना होता है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उनसे मिला। उन्होंने मुझे पूछा, मेरा पूर्व आश्रम का नाम पूछा और गोत्र वगैरह पूछ करके उन्होंने मुझे पूछा, नागलोक के विषय में आपका क्या कहना है? ये प्रश्न मुझे असहज कर गया। मेरी उम्र उतनी बड़ी नहीं थी और मोरोपंत जी बहुत दिव्य विभूति थे। मैंने कहा कि नहीं, नागलोक के विषय में मैं नहीं जानता हूं, और न ही मैंने इतना कोई स्टडी किया हुआ। उस वक्त मेरी स्टडी नहीं थी। उन्होंने कहा, नागों का कृष्ण ने वध क्यों करवाया? जो नागौर के अंदर यज्ञ हुआ था, या महाभारत का जो यज्ञ है कहते हैं, तो क्यों हुआ था? जन्मेजय ने जो यज्ञ किया था। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता। पर मुझे उनकी बातों से लगा वो काफी कुछ जानते थे। पर हमारे मिलने का समय क्योंकि सीमित था, हो सकता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पुस्तकों में, उनके राइटिंग्स में कुछ चीजें हों। उन्होंने कहा, मैं अपने जो सचिव थे उनको लिखवा रहे थे वो पुस्तक, मुझे जहां तक याद आ रहा है। तो ऐसी कोई बुक उन्होंने लिखवाई हो नागों के ऊपर, मेरे हाथ में आई नहीं है, मेरी जानकारी नहीं। पर आज जब मैंने सोचा कि नाग के ऊपर मैं आपसे शेयर करूंगा, तब मोरोपंत जी मेरी स्मृति में आ गए। और मोरोपंत जी एक दिव्य विभूति रहे इस धरती की। वैसे नागों को और सर्पों को आप अपने जब खेत वगैरह में देखते हैं तो भयभीत हो जाते हैं, स्वाभाविक है। पर मैं आपको बताऊं, आपको एक मंत्र दे देता हूं। उस मंत्र से आपके पास कभी भी सांप या नाग आपका नुकसान नहीं करेंगे। आप हाथ जोड़ करके बस प्रेम पूर्वक, ऐसे नहीं नाग के सामने जाकर बोलोगे, थोड़ा दूर से ही, कि हे मां मनसा। मनसा उनकी मां है, सांपों की और नागों की मां मनसा, कृपा करें और आप हमारे मार्ग से हट करके हमें सुरक्षित मार्ग दें। ऐसा करने से मैंने प्रत्यक्ष देखा है, सांप रास्ता छोड़ देता है। कैसे प्रत्यक्ष देखा? हमारे परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, पूजनीय गुरु स्वामी संवित सोमगिरी जी महाराज, बीकानेर में लालेश्वर महादेव, जिन्होंने लालेश्वर महादेव मंदिर को देखा है, पीछे समाधियां हैं। उस समाधियों में काले कोबरा का जोड़ा रहता है, आज भी रहता होगा। मैं नया नया जब गया था तो उस जोड़े में से एक नागिन काले रंग की बाहर आ गई, समाधियों को छोड़कर मंदिर की तरफ, लालेश्वर महादेव मंदिर की तरफ आ गई। मैं तो देख करके थोड़ा सा आश्चर्यचकित भी हुआ कि काला सांप बिल्कुल दिख रहा है। और जो हमारे वहां के सिक्योरिटी वाले थे, उन्होंने जाके महाराज को बताया कि सांप निकले हैं, क्या करना है। महाराज जी का वो नियम था, बस मैंने पहली बार देखा, वो आए और उन्होंने ताली बजाई हल्के से और कहा, चलो जाओ अपने घर चलो।
मां मनसा को बोला प्रार्थना है जाओ, और आप विश्वास करो सांप बिल्कुल प्रेम से समाधियों की तरफ चला गया। हमारे एक गुरुभाई थे चैतन्य जी, अभी वो शरीर में नहीं है, हिमालय की यात्रा करने गए थे, 4 धाम की, उसमें पत्थर गिरने से उनकी देह छूटी। उन्होंने एक बार सोचा कि गुरुदेव की सेवा करते हैं, वही काले सर्प का जोड़ा वहां से निकला और एक नागिन को उन्होंने बोरी में बांध करके जाके दूर छोड़ा है। गुरुजी को जब पता चला बड़े गुस्से हो गए, तुम्हें किसने कहा उनको दूर छोड़ने के लिए? तो ये जो हमने व्यय बना रखा है सांपों का और नागों का, ये व्यय सिर्फ कम्युनिकेशन गैप है। मैं नहीं कहता हूं कि आप अपना हाथ डाल दो, कि उनके साथ खेलो, कि ये, बट उसको मारना उतना जरूरी नहीं है जितना हम बिना जाने कि ये जहरीला है भी कि नहीं है। ये इकोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत शांत प्राणी होते हैं, ऐसे हमला नहीं करते जब तक उनको खतरा महसूस न हो। खैर, हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं कि समय को ध्यान में रखते हुए कि आखिर फिर हर मंदिर पर, हर देव में, हर अवतार में, हर मूर्ति में सांप और नाग क्यों है? कोई तो कारण होगा, तो कोई विशेष कारण भी होगा। और इसका राम मंदिर से क्या लेना देना है? बहुत गहरा। जैसे कि लक्ष्मण जी पहले जाएंगे रावण से युद्ध करने। लक्ष्मण कौन है? तो जैसे कि मैंने बताया, वासुकी के अवतार है, नाग के अवतार है। राम जी बाद में जाएंगे, पहले लक्ष्मण जी जाएंगे। देश में राम मंदिर हो रहा है, और राम मंदिर कौन कर रहा है? देखो, सब देवों का एक उसमें योगदान होता है। उपदेव बोल रहा हूं, परमात्मा नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर की बात नहीं चल रही है, देवों देवताओं की, उपदेवताओं की बात चल रही है। उसमें जब तक देवों की कृपा नहीं होती है, शुभ कार्य नहीं हो सकता है। राम मंदिर के लिए जो कार्य कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? आपके सामने है। मैं कहूंगा तो आप उसको मानोगे कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, लेकिन मैं निष्पक्ष भावेन कहता हूं, नागलोक से जब तक आशीर्वाद ना हो, राम मंदिर की स्थापना नहीं हो सकती थी। क्या आपने कभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देखा है? हम तो उनके साथ रहे हैं गुजरात में, उनके कार्यकाल को देखा है। उनकी आंखों को करीब से देखना, फोटो के माध्यम से देखना, नागलोक से उनको भी आशीर्वाद है। और नागों के विषय में एक कहावत है कि वो अपने शत्रुओं को छोड़ते नहीं है। समझ जाओ। मुझे आप नाम लेकर के बताना कमेंट्स में कि मोदी का ऐसा कौन सा शत्रु है जो उनके सामने खड़ा हो पाता है? कोई नहीं। एक मौलवी साहब मुझे मिले थे, उन्होंने कहा कि हम मोदी साहब को दुश्मनी नहीं मोल लेते हैं क्योंकि हमें पता है वो डिवाइन पर्सनैलिटी है। अरे, मौलवी साहब अगर उनको डिवाइन पर्सनैलिटी बोल लेते हैं, अन्य धर्मों के लोग अगर उनको उतना रिस्पेक्ट देते हैं, पूरे दुनिया में हिंदुओं को सम्मान, अरेबिया से, यूएई से, इतने सारे इस्लामिक कंट्री से किसने सम्मान दिलाया? नवाज शरीफ आज भी बोल रहे हैं कि हमने बेवकूफी कर ली भारत से दुश्मनी मोल करके। ये इज्जत, ये सम्मान किसने दिलवाया? मैंने जब कहा कि उनके लिए साधु संत यज्ञ वगैरह कर रहे हैं और सतत करते हैं, तो आप लोगों ने कमेंट में कहा कि मैं मोदी का चापलूस हूं। लेकिन मैं आज भी मुक्त कंठ से कहता हूं, मोदी कभी साधारण मनुष्य लोगों को दिखते थे, लेकिन वो साधारण है नहीं, वो दिव्य थे, दिव्य हैं और दिव्यता का कार्य कर रहे हैं। और ये कार्य राम मंदिर का उन्होंने प्रारंभ किया है। शत्रु तो उनके सामने वैसे ही नहीं टिकेगा, हो ही नहीं सकता। और अगर वो शत्रुता किसी से कर ले तो समझ जाओ फिर नहीं छूटेंगे। और वो एक कहावत है ना कि सांप का डसा हुआ पानी नहीं मांगता है। इसीलिए सांप अगर डस भी ले तो पानी मत पिलाना, घी पिलाना गाय का, थोड़ी बहुत संभावना बचने की रहती है। मोदी जी के विषय में मैं इसीलिए ज्यादा नहीं कहता हूं क्योंकि लोग कहते हैं कि स्वामी जी ये पॉलिटिकल चीज लगती है। बाकी तो आप सब जानते हो, हमें गर्व भी है ऐसी विभूति पर जिन्होंने आपको सम्मान दिया, स्वाभिमान दिया, हिंदू होने का गर्व दिया और रामलला, राम की स्थापना में बहुत बड़ा योगदान दिया। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर करबद्ध विनती करता हूं कि राम मंदिर की स्थापना वाले दिवस के उत्सव में आप इसी तरह शरीक रहेंगे। बाकी तो प्रभु हैं ही, और ये प्रारंभ है, अभी तो प्रारंभ है, बहुत कुछ आना बाकी है। फिर मिलते हैं अन्य विषय को लेकर के किसी और एपिसोड में। तब तक के लिए नमो नारायण।